खबर रांची से, जहां जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में 4 टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ 2, 5% और 18% करने का फैसला लिया गया है। वहीं इसे लेकर अब पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बताते हुए जनता के हित में एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे बिहार चुनाव से जोड़कर राजनीतिक स्टंट बताया है। झामुमो ने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति का भी आरोप लगाया है। पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में देखिए जुबानी जंग तेज है। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनिए। फायदा मिलेगा आम जनता। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से इस सरकार का मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। यानी किसी भी बड़े बदलाव की सबसे पहले सीढ़ी जो वो रिफॉर्म है। इसी के तहत मोदी सरकार ने लगातार कई सारे कानूनों में रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे हम बात करें आईपीसी सीआरपीसी की या बात करें इनकम टैक्स एक्ट की। इसी के तहत जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है, जिसके तहत जो टैक्स स्लैब है वो सिर्फ 5% और 18% ही रहने वाला है। इस स्लैब पर 2 प्रकार के होंगे, 5% और 18%। बीजेपी स्वागत कर रही है और कह रही है कि हमेशा नरेंद्र मोदी की सरकार आम लोगों के बारे में सोचती है। वोट चोरी पकड़ा जाना, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार औकात दिखाई, तो कफन में भी जीएसटी लगाने वाले प्रधानमंत्री अब यू टर्न लिया है। लेकिन बात यह है कि क्या खाद्य सामग्री में जीएसटी कितना लगा? फ्रिज सस्ता, मोबाइल सस्ता, एसी सस्ता, वो तो ठीक है। चावल कितना सस्ता होगा, दाल कितना सस्ता होगा, तेल कितना सस्ता होगा? आपको याद होगा कि लाल किले में 103 मिनट की जो भाषण थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने उस समय कहा था कि दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे, जिससे हमारे तमाम देशवासी जो हैं, तो हर आदमी के लिए एक बेनिफिट की बात है और व्यापार और उद्योग के उनके लिए भी बेनिफिट की बात है कि जितने भी जीएसटी के जो उच्च दर हैं उनको कम किया जाएगा। और ऐसी तमाम वस्तुओं पे जो हमारे घर में हम लोग उपयोग करते हैं, जिस तरह का आपका साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, इस सब चीज़ों पे जो पहले की जो जीएसटी की जो दर थी, जिनमें 28% था, तो उसमें अधिकतर में 18% का जीएसटी तय हुआ, और जिसमें 18% था उसका 5% किया गया। और बहुत सारे ऐसे दिनों दिन इस्तेमाल करने वाले आवश्यक चीजों पे जीएसटी को 0 पर भी किया गया है। तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। देखिए, ये तो देश की जनता के साथ एक घिनौना भद्दा मजाक हुआ कि पिछले 7 साल तक आपने जीएसटी थोप करके रखा, 28% तो 18% जो मनमाना आपने किया, और अब जो है बिहार चुनाव है और अब आप देख रहे हैं कि आप पकड़ जो है जनता पर और सरकार में वो कमजोर होते जा रही है। तो आप इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं। पूरे 7 साल का हिसाब कौन देगा? जो जनता की गाढ़ी कमाई, मोटी रकम जो टैक्स के माध्यम से चूसने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कहीं छोड़ा नहीं। कहीं का पैसा रहेगा तभी तो कोई बात करेगा। और अब जो है अब कम करके आप दिखा रहे, पहले बढ़ा दिया गया और अब दिखा रहे हैं कम करके। ये दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की। आपके अनुसार इस नीति से राज्य सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। पहले ही झारखंड का जो जीएसटी का पैसा है वो बकाया है, हजारों करोड़ रुपया का। अभी तक उसका केंद्र उस पर चुप्पी साधे हुए है। लगातार पत्र के माध्यम से, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे राज्य की सरकार का जो अलग से बाकी जो विभाग है, उन्होंने मांगने का काम किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। तो देखिए, हमारी बहुत लंबे समय से मांग थी कि सीमेंट में 28% का स्लैब हटाकर 18% होना चाहिए, जो कि एक बहुत जेन्युइन है, क्योंकि सीमेंट विलासिता की चीज़ नहीं है, ना कभी रही है। ये आम जनता की, आम नागरिकों की ज़रूरत की चीज़ है। तो इसलिए ये डिमांड अब जाके हमारी पूरी हुई है जीएसटी 2.0 में, जिसका लाभ पूरे समाज को, पूरे एक जन को मिलेगा। हाँ, हम रियल एस्टेट व्यापारियों के लिए तो ये वरदान साबित होगा। हमारे कॉस्ट में कटिंग आएगी। अब इसको ये देखना है कि ये सीमेंट व्यवसायी, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, ये जीएसटी में जो बदलाव है, इसका लाभ कंज्यूमर तक
प्रदान करे, या ये ना हो कि उसने वो बेसिक रेट को बढ़ा दे और रेट को बढ़ाकर रेट उसी लमसम में कर दे। इसका डिफरेंस जो है, ये जो लाभ हुआ है, ये जनता के लिए हुआ है, ये आम नागरिकों के लिए हुआ है, लोग उपभोक्ताओं के लिए हुआ है। ये लाभ वहां तक पहुंचना ये जरूरी है, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा और सरकार को इसका कंट्रोल अपने पास रखना होगा। ये हमारी एक प्राथमिकता में होगी और टीम आदित्य इस मुहिम में हमेशा लगी रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम अमित अग्रवाल, मैं रियल एस्टेट व्यापारी हूँ। दीपक एंटरप्राइजेस, दीपक एंटरप्रेन्योर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरा व्यवसाय है और मैं इस बार टीम आदित्य के साथ खड़ा हूँ, प्रत्याशी हूँ।